दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर चंद व्यूज और फॉलोअर्स के लिए लड़कियां कपड़े उतार देती हैं और ऐसा नंगा नाच करती हैं जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है। पर दोस्तों पुराने जमाने में ऐसा या तो कोई वेश्या कर पाती थी या कोई बचलन रानी। और आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी ही रानी के बारे में बताएंगे जो अपना काम निकलवाने के लिए किसी के भी सामने कपड़े उतारने को तैयार रहती थी। और यही नहीं, इसने अपने बच्चों की आंखें अपने सामने ही निकलवा दी थी। दरअसल दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एथेंस की राजकुमारी इरेने की। दोस्तों इसका जन्म 752 ईस्वी में एक व्यापारी के घर हुआ था और ये जवान होने पर एक परी की तरह लगती थी। इसका गोरा बदन और नीली आंखें देख हर कोई इसका दीवाना हो जाता। पर उस समय एथेंस में गृह युद्ध चल रहा था और इसी के चलते और कुछ लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसके बाद उसे उठाकर कॉन्स्टेंटिनोपल ले आए। पर ये मौका पाकर वहाँ से भाग निकली और महल के पास पहुँच गई। और उस समय रोम में कॉन्स्टेंटाइन फिफ्थ का राज चल रहा था और धोखे से उनकी नजर उस पर पड़ गई। वो उसकी खूबसूरती को देख मोहित हो गए और इसीलिए उन्होंने महल के अंदर लाने का आदेश दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक तो वो महल में रही। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन फिफ्थ ने अपने बेटे लियो के साथ उसको शादी करने का ऑफर दिया। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई। इसके बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। दोस्तों अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक कॉन्स्टेंटाइन फिफ्थ का निधन हो गया। उसके बाद उनके बेटे लियो को नया सम्राट बनाया गया और पति के सम्राट बनने के बाद इरेना भी राजनीति में अपनी राय रखा करती थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुछ ही सालों के बाद सम्राट लियो का भी निधन हो गया। और लियो के मरने के बाद अब ये सवाल उठने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य को कौन चलाएगा, क्योंकि लियो के मरने के बाद उसके सौतेले भाई ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए सभी मंत्रियों को अपनी ओर मिला लिया था और दूसरे ही दिन राज्याभिषेक होने वाला था। और इसीलिए इरेना ने रात में ही एक गुप्त मीटिंग बुलाई जिसमें राज्य के सभी मंत्री मौजूद थे और उसने अपने 6 साल के लड़के को राज सिंहासन पर बैठाने को कहा। मंत्रियों ने उसका समर्थन करने के लिए उसके सामने एक शर्त रखी। मंत्रियों ने कहा कि टैक्स में 10% की हिस्सेदारी और आपके साथ रात बिताना। ये सब सुनकर पहले तो उसे गुस्सा आया, पर इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके हाँ करने के बाद दूसरे ही दिन उसके बेटे को राज सिंहासन पर बैठाया गया। वो ये सब देख काफी खुश थी। तभी एक सिपाही एक पत्र लेके आया। पत्र में लिखा था रात में मिलने का समय। पूरे राज्य में 10 मंत्री थे और उसे हर रात एक मंत्री के साथ बितानी थी। दोस्तों मजे की बात तो ये है कि ऐसा चलते चलते कई साल बीत गए और अब रानी को इन मंत्रियों की लत लग चुकी थी। और इधर इसका बेटा बड़ा हो चुका था और अब वो उसके कामों में हस्तक्षेप करता, जिससे अपने ही बेटे की उसने आंखें निकालवा दी जिससे कि वो हस्तक्षेप न कर सके। दोस्तों इन सब के साथ साथ इसने अपने राज्य का विस्तार भी किया। इसने अनातोलिया को भी जीता और इसने अपने हुस्न के बदौलत सभी मंत्रियों को बांध कर रखा और हर रोज एक मंत्री उसे पीड़ता और उसकी हवस को शांत करता। और इसका ये सिलसिला इसकी मौत तक चला और इसीलिए इसे इतिहास की सबसे अय्याश रानी कहा जाता है। वैसे दोस्तों आपको इरेना की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।